ऑल ऑन माही स्किल्स एजुटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। ये सेशन इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थाउट के 50+ MCQs और 20 फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस, 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस विथ आंसर के साथ गाइस डिस्कस करने वाले इस सेशन में। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस इन तक ये सेशन में बने रहें और चलो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, जिसमें 50+ MCQs विथ आंसर के साथ देखने वाले, ये भी विथ आंसर के साथ देखने वाले गाइस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? कौन फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गाइस हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल इज नॉट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का थाउट दिया था। F.W. टेलर इज द राइट आंसर, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का थाउट दिया था। ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, राइट राइट। और सी मैक्स वेबर, यानी ये भी गलत है गाइस। एल्टन म्यूज हेटोन इफेक्ट पे काम किया था। मैक्स वेबर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेटिक पे काम किया, तो ये नहीं है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन एम क्या था? ऑप्शन ए है मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर मैनेजर, रॉन्ग आंसर। बी है इंक्रीज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इज द राइट आंसर, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट सेज डेट की कोई भी काम साइंटिफिक वे से करना है। ठीक है, इसमें ही कहता है कि नो बेस्ट वे टू डू द जॉब, क्योंकि सिस्टम के अनुसार वो टाइम के अनुसार चेंज हो जाता है। तो साइंटिफिक वे में करना है, जिसमें इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ओके, सी रिड्यूस वर्किंग आवर, ये गलत है। गिव मोर रेस्ट टू वर्कर, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? कौन दिया? हैंड रिफ्यूल, राइट राइट, हैंड रिफ्यूल इज द राइट आंसर। F.W. टेलर नहीं, मैक्स वेबर नहीं, पीटर ड्रेकर नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स? यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स किसी एक पे कमांड यूनिटी हो, मतलब एक को रिपोर्ट करता हो, वन बॉस। ठीक है, जो रिपोर्ट किसी एक को करता हो। ठीक है, तो लेट्स ऑप्शन पढ़ते हैं। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस, इज द राइट आंसर गाइस। और एवरी वर्कर शुड कमांड देयर ओन वर्क, गलत है। ऑल मैनेजर शुड कमांड ऑल एम्प्लॉयज, ये भी गलत है। एम्प्लॉय शुड कमांड मैनेजर, ये भी गलत है गाइस। चलो नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है गाइस, मैक्स वेबर इज एसोसिएट विथ विच थ्योरी? मैक्स वेबर, फर्स्ट ऑप्शन है गाइस ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, राइट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं, F.W. टेलर ने दिया था, तो ये तो गलत है क्वेश्चन के अनुसार। एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी गलत है। बिहेवियरल अप्रोच, ये भी गलत है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय F.W. टेलर, गलत है गाइस। हिल्टन म्यूज इज द राइट आंसर। मैक्स वेबर गलत है। पीटर ड्रकर गलत है गाइस। इसमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसी चैनल में गाइस एक वीडियो अपलोड है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थाउट पे, अगर वो वीडियो एक बार देख लेते गाइस, इसमें से ऑल क्वेश्चंस आपसे अटेंड हो जाएंगे, क्योंकि उसी टॉपिक्स पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस है। तो आप लोग एक बार विजिट करें गाइस, और उस इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थाउट के उस वीडियो को 47 समथिंग मिनट का रहेगा, तो आप विजिट करें और देखें और फिर आए गाइस, इस क्वेश्चन को अटेंड करें।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैथॉन एक्सपेरिमेंट वर रिलेटेड टू, द हैथॉन एक्सपेरिमेंट वर रिलेटेड टू, हैथॉन एक्सपेरिमेंट, तो ये हैथॉन एक्सपेरिमेंट में बिहेवियर ऑफ पीपल, आई एम नॉट रॉन्ग, पीपल मोटिवेशन की बात करता है, बिहेवियर की बात करता है, मोटिवेशन, मोटिवेशन की बात करता है गाइस। एल्टन म्यूज ने एक्सपेरिमेंट दिया था, तो ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क इज द राइट आंसर। बी में कह रहा मशीन इफिशियंसी इज रॉन्ग, अकाउंटिंग मेथड इज रॉन्ग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस विच अप्रोच यूजेस डाटा नंबर, या टॉकिंग अबाउट द डाटा नंबर स्टैटिस्टिक फॉर डिसीजन। तो पहला है बिहेवियरल अप्रोच, क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच में डाटा की कोई बात नहीं होती, दिस इज द रॉन्ग आंसर। बी में है क्वांटिटिव अप्रोच, क्वांटिटिव टॉकिंग अबाउट द डाटा, तो इज द राइट आंसर। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इज रॉन्ग, क्योंकि रिलेशन की बात हो रहा है, क्लासिकल अप्रोच इज द रॉन्ग। नेक्स्ट, द सिस्टम अप्रोच व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन एज, द सिस्टम अप्रोच व्यूज एन ऑर्गेनाइजेशन एज, तो ऑप्शन ए है सिस्टम अप्रोच की बात कर रहा है कि एक सिस्टम जहाँ पे बहुत सारी चीजें काम करता है, बहुत सारे, जिसमें मैंने वो मैनेजमेंट थॉट के उस वीडियो में बात किया हुआ है गाइस, ठीक है, क्योंकि सिस्टम बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट करता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है या कोई प्रोडक्शन कंपनी है मान लो बनाती है, तो उसमें मशीन चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज चाहिए, ये सब मिलके एक सिस्टम बनता है, ठीक है गाइस। ये सिस्टम अप्रोच पे एक्सप्लेन्ड है, आप जाके एक बार विजिट करें गाइस, इसी चैनल में है, तो आप विजिट करें और देखें, फिर आए गाइस इस वीडियो पे। ओके, तो पहला ऑप्शन है एक ग्रुप ऑफ इररिलेटेड पार्ट वर्किंग टुगेदर इज द राइट आंसर गाइस, ये राइट आंसर है। ए सिंगल पर्सन डूइंग ऑल वर्क इज रॉन्ग, only financial system wrong, fixed structure is wrong, the contingency approach, okay, very nice, contingency approach says, contingency इसको सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं गाइस, सिचुएशनल अप्रोच। चलो, इसमें एक वर्ड कहता है कोई भी बेस्ट तरीका नहीं होता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कोई भी काम होती है। तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड द ऑप्शन, देर इज ओनली वन बेस्ट वे टू मैनेज इज द रॉन्ग, ओनली वन बेस्ट वे कह रहा है, द बेस्ट वे डिपेंड ऑन द सिचुएशन, टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन गाइस इज द राइट आंसर। मैनेजर शुड नॉट चेंज देयर स्टाइल, रॉन्ग आंसर। रूल मस्ट ऑलवेज बी फिक्स्ड, ये भी रॉन्ग आंसर गाइस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, यहाँ पे गाइस क्वेश्चन समझे, नोट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कह रहा है, अगर फंक्शन कहता तो गाइस ये प्लानिंग आ जाता, ऑर्गेनाइजिंग भी आ जाता, तो ये गलत है। एडवर्टाइजिंग इज द राइट आंसर, कंट्रोलिंग भी गलत है गाइस। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कम्स फर्स्ट, पहले कौन सा आया, पहले आया प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इस तरह का आता है, तो प्लानिंग इज द फर्स्ट राइट आंसर, ऑर्गेनाइजिंग बाद में आता है इसलिए गलत है, स्टाफिंग गलत है, डायरेक्टिंग गलत है गाइस। ओके, नेक्स्ट, विच फंक्शन इंश्योर दैट एक्चुअल वर्क मैचेस प्लान वर्क, विच फंक्शन इंश्योर्स दैट एक्चुअल वर्क मैचेस प्लान वर्क, directing is the wrong, controlling is the right answer guys, organizing is wrong, staffing is wrong। एक्चुअल वर्क को फंक्शन कौन करता है, जो कंट्रोल करता है उसको ही पता रहता है एक्चुअल वर्क। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज इज कॉल्ड,
प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज। हायरिंग और ट्रेनिंग क्यों देते हैं? जब अपॉन करना होता है, ज्वाइन कराना होता है, ज्वाइन कराना, कंपनी में अपॉइंट करवाना। ओके, तो प्लानिंग इज द रॉन्ग आंसर, ऑर्गेनाइजिंग इज रॉन्ग, स्टाफिंग इज द राइट आंसर, कंट्रोलिंग इज द रॉन्ग। गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज रिफर टू विच फंक्शन? गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज रिफर टू विच फंक्शन? डायरेक्टिंग इज द राइट आंसर, प्लानिंग गलत होगा, स्टाफिंग गलत होगा, कंट्रोलिंग गलत होगा गाइस। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट काच, विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टॉप, यहाँ पे क्वेश्चन पड़ेगा, इस टॉप मैनेजर की बात कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहा है। टॉप मैनेजमेंट के लिए हाई कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होना चाहिए, हाई कॉन्सेप्चुअल स्किल ज्यादा होती है उसके पास। चलो, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंबर में टेक्निकल स्किल इज द रॉन्ग, ह्यूमन स्किल रॉन्ग, कॉन्सेप्चुअल स्किल इज द राइट, एंड डी नंबर में मैकेनिकल स्किल्स गलत है। गाइस, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है गाइस, आप कंफ्यूज नहीं होना, और आप सही से पढ़े और समझ के पढ़े तो गाइस गलत नहीं होगा। ओके, ह्यूमन स्किल इज द एबिलिटी टू, ह्यूमन स्किल इज द एबिलिटी टू, ठीक है, यूज मशीन रॉन्ग, वर्क विद द अंडरस्टैंड पीपल। ह्यूमन स्किल मतलब ह्यूमन, इंसान को समझने की बात है, ह्यूमन यानी पीपल्स को समझना, इज द राइट आंसर। एंड कैलकुलेट प्रॉफिट रॉन्ग, प्रिपेयर प्लान रॉन्ग। हेनरी मिंजबर्ग आइडेंटिफाई हाउ मेनी मैनेजरियल रोल्स? 5 नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 इज द राइट आंसर गाइस। ये बार 12 भी नहीं, 10 मैनेजरियल रोल दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजरियल रोल? गाइस, यहाँ नॉट अ मैनेजरियल रोल कह रहा है गाइस, ठीक है, मैनेजरियल रोल नहीं है। अकाउंटेंट इज द राइट आंसर, लीडर गलत है, स्पोक पर्सन गलत है, एंटरप्रेन्योर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन बाय, मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन बाय इंक्रीजिंग कंफ्यूजन इज द गलत, अचीविंग गोल इफिशिएंटली इज द राइट आंसर, इग्नोरिंग एम्प्लॉइज गलत है, अवॉइडिंग टीम वर्क ये भी गलत है गाइस। मैनेजमेंट एम टू अचीव गोल विथ, मैनेजमेंट एम्स टू अचीव गोल विथ मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ओके, लेकिन ये गलत है। Effectiveness and efficiency, yes, is the right answer guys, only efficiency wrong, only effectiveness is the wrong. Next question, a manager who complete work but uses more resources is, manager who complete work but uses more resources, ज्यादा resources के कर रहा, तो efficient only is the wrong, और effective, sorry, effective is the right answer, ये गलत है बहुत, ये भी गलत है गाइस। नेक्स्ट, ओके, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क इज रिलेटेड टू, ओके, एल्टोन म्यूज। एम्प्लॉय पीपल मोटिवेशन की बात करता है, ये गलत है। हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल्स दिया था, ये भी गलत है। FW टेलर इज द राइट वन बेस्ट वे, क्योंकि साइंटिफिक मेथड इसने ही दिया था, इज द राइट आंसर। मैक्स वेबर गलत है। हेनरी फ्यूल पर proposed, हेनरी फ्यूल प्रपोज्ड अथॉन स्टडीज गलत है गाइस। हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिया था, इज द राइट आंसर। थ्योरी XYZ ये भी गलत है। डिसीजन थ्योरी ये भी गलत है। अथॉन एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड बाय टेलर गलत है। एल्टोन म्यूज गाइस अथॉन एक्सपेरिमेंट पे काम किया था, ठीक है। ट्रिपल एम्प्लॉय मोटिवेशन की बात की है, इसमें बिहेवियर की बात की है। फ्यूल गलत है, वेबर गलत है। न्यू क्लासिकल थ्योरी फोकस ऑन
फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करता है गाइस, ह्यूमन रिलेशनशिप, न्यू क्लासिकल थ्योरी ह्यूमन रिलेशंस, इंसान को समझने की बात करता है, ह्यूमन रिलेशन बनाने की बात करता है। चलो, तो मशीन इज रॉन्ग, स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, ह्यूमन रिलेशन इज द राइट आंसर, टेक्नोलॉजी इज रॉन्ग। नेक्स्ट, system theory views an organization as, system theory views an organization as, system theory, ठीक है। ऑप्शन ए सिंगल यूनिट इज रॉन्ग, क्लोज इन्वायरमेंट इज रॉन्ग, a group of interconnected subsystem is the right answer। सिस्टम में क्या रहता है, ग्रुप ऑफ सब सिस्टम, छोटे छोटे ग्रुप के बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, जब एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, तभी आपका एक कंप्लीट सिस्टम बनता है गाइस। सिस्टम, ये सब सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है कंटिजेंसी थ्योरी सेज, क्योंकि सिचुएशन की बात यहाँ पे, सिचुएशन याद रखने की जरूरत है गाइस, सिचुएशन, ठीक है। जहाँ पे कंटिजेंसी आए, क्योंकि सिचुएशन की बात करेगा, ठीक है। वन बेस्ट वे एग्जिस्ट, वन बेस्ट वे की तो बात ही नहीं है, गलत है। इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन इज द राइट आंसर। वर्कर आर, नहीं ये गलत है। रूल मस्ट बी फिक्स्ड, ये भी गलत है। मास प्रोडक्शन पिक ड्यूरिंग, टॉकिंग अबाउट द मास प्रोडक्शन पिक ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1, ये नहीं है गाइस, वर्ल्ड वार 2 में हुआ था, इज द राइट आंसर। 1970 गलत है, 2000 ये भी गलत है। मास प्रोडक्शन पीक टूरिंग, ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुआ था। TQLN, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैजन एंड JIT बिलोंग टू द era ऑफ प्री साइंटिफिक, गलत है। क्लासिकल अप्रोच, मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट, मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर। ब्यूरोक्रेटिक, गलत है। नेक्स्ट, मैनेजरियल प्रोसेस इज कंसीडर, मैनेजरियल प्रोसेस, मैनेजर के जो प्रोसेस वो इज कंसीडर, ऑप्शन ए वन टाइम एक्टिविटी, नहीं गाइस ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। कंटिन्यूअस एंड ऑन गोइंग, कंटिन्यूअस एंड ऑन गोइंग मैनेजरियल प्रोसेस, ये भी नहीं हो सकता। टेम्परेरी, क्योंकि वो चेंज होता रहता है गाइस, मैनेजरियल प्रोसेस चेंज होता रहता है एज पर द टॉप मैनेजमेंट के अनुसार, ये इज द राइट आंसर। लिमिटेड टू प्लानिंग, ये गलत है। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट, इसमें विच इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट, सोशल इज गलत, कंडीशनल इज गलत, टीम इफर्ट इज गलत, प्योरली टेक्निकल इज द राइट आंसर गाइस। यहाँ कह रहा है नोट ऑफ फीचर ऑफ मैनेजमेंट गाइस, नोट ऑफ फीचर, क्यों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना गाइस, यहाँ नोट लगा दिया, अगर नोट नहीं होता फीचर ऑफ मैनेजमेंट पूछता तो फिर ये सब ऑप्शन आ जाते गाइस, इसलिए इज द प्योरली टेक्निकल की बात नहीं हो रही है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन रिएक्ट टू एनवायरनमेंट रिलेटेड टू सिस्टम थ्योरी, गलत है। कंटिजेंसी थ्योरी इज द राइट आंसर। क्लासिकल थ्योरी गलत है। टेलर्स प्रिंसिपल भी गलत है। मैक्स वेबर कंट्रीब्यूटेड टू, मैक्स वेबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैक्स वेबर रूल हायरार्की की बात करता है। कंट्रीब्यूटेड टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं होगा, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर ने दिया था शायद, हाँ यस, FW टेलर। और वेरियोक्रेट इज द राइट आंसर गाइस, मैक्स वेबर, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप ये गलत है। मोटिवेशन थ्योरी ये भी गलत है। इन द इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स मोर रिजिड इज द राइट, नहीं गलत है, मोर रिजिड गलत है, क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोसेस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। मोर फ्लेक्सिबल एंड ऑटोनॉमस इज द राइट आंसर गाइस। लेस एडेप्टिंग ये गलत होगा। कंप्लीटली सेंट्रलाइज ये भी गलत होगा गाइस। मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज विजिबल इन फिजिकल फॉर्म,
ये गलत है गाइस। एब्स्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर। टेंजिबल भी गलत होगा, कंप्लीट स्टोर, क्योंकि मैनेजमेंट डिस्क्राइब होता है एज पर द एब्स्ट्रैक्ट, राइट। द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, people motivation, people motivation, emotion, motivation, behavior, emotion, ये कहता है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में। ओके, मशीन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये गलत है गाइस। इमोशंस इफेक्ट प्रोडक्टिविटी, यस इज द राइट आंसर। मोर रूल इक्वल टू बेटर आउटपुट, ये गलत है। वेजेस ओनली ड्राइव वर्कर, ये भी गलत है गाइस। चलो नेक्स्ट। तो चलो ये 50 MCQs कवर हुआ, और अभी हम 20 फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हम 20, जस्ट सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स, और 10 ट्रू एंड फॉल्स, 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस गाइस, ये भी एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बने रहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस फिल इन द ब्लैंक्स में, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, F.W. टेलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट की बात कर रहा है हेनरी फ्यूल, जो 14 प्रिंसिपल दिया था इधर, हेनरी फ्यूल इज द राइट आंसर, हेनरी फ्यूल इज द राइट आंसर। द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, मैक्स वेबर इज द राइट आंसर, मैक्स वेबर। द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड बाय, हैथॉर्न एक्सपेरिमेंट पीपल मोटिवेशन इमोशन की बात करता, तो अल्टन म्यूज इज द राइट आंसर, अल्टन म्यूज। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, directing, organizing, planning is the first, planning. The process of recruiting, selecting, training employees is called, ये क्यों करते हैं, अपॉन करने के लिए, ज्वाइन कराने के लिए, तो स्टाफिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द सिस्टम अप्रोच व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ग्रुप ऑफ डेज वर्किंग टुगेदर, इंटर रिलेटेड पार्ट, राइट, इंटररिलेटेड पार्ट। द कंटिजेंसी अप्रोच सेज, कंटिजेंसी यहाँ सिचुएशन की बात करेगा वो, तो सिचुएशन पहले ही समझ गए गाइस, वेरी नाइस ग्रेट। द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्किल बाय रॉबर्ट काज, कौन कौन से दिया था, टेक्निकल, ह्यूमन स्किल, और एक कॉन्सेप्चुअल स्किल गाइस, 3 दिया था। अब वीडियो को गाइस नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, बहुत इजी भाषा यूज किया हुआ है, तो आप एक बार जरूर देखें। तो रॉबर्ट आर टेक्निकल एंड ह्यूमन एंड डेस स्किल्स, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्किल बाई रॉबर्ट का, आर टेक्निकल, ह्यूमन एंड, यहाँ बचा क्या, टेक्निकल आ गया, ह्यूमन आ गया, कॉन्सेप्चुअल बचा, कॉन्सेप्चुअल इज राइट आंसर। Henry Mintzberg classified managerial role into dash main type, ठीक है, हेनरी मिंजबर्ग ने एज पर द लेवल बताया था, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल, ये 3 मैनेजरियल रोल दिया था, मैनेजरियल रोल दिया था। तो अभी क्या कह रहा है, मैनेजर रोल इनटू डेस मेन टाइप, 3 मेन टाइप होगा, ठीक है, टाइप पूछ रहा है। ओके नेक्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस मेनली ऑन ह्यूमन इमोशन एंड मोटिवेशन,
साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर ये तो गलत है गाइस, मेनली ह्यूमन इमोशन, ये सब तो बात ही नहीं कर रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, ये गलत है, ये रॉन्ग है ये, क्योंकि इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवनेस की बात करता है। हेनरी फ्यूल गेव 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस ये ट्रू है गाइस, हेनरी फ्यूल ने दिया था, राइट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एम्फेसिस पर्सनल रिलेशनशिप एंड इंफॉर्मेशनल रूल, ये गलत है गाइस, क्योंकि एम्फेसिस फॉर्मल रूल एंड हायरार्की की बात किया था ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच बिलीव दैट एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड ओनली बाय मनी, ये तो गलत है गई, ह्यूमन रिलेशंस बिहेवियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो गलत होगा। बिलीव एम्प्लॉय मोटिवेट बाय सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर टू, इसके लिए तो प्लानिंग इज ऑलवेज द लास्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, ये भी गलत है, क्योंकि प्लानिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस नॉट द लास्ट, तो ये गलत है। ओके, डायरेक्टिंग इंक्लूड गाइडिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, ये राइट है गाइस, क्योंकि डायरेक्टिंग में क्या करता है, गाइडिंग करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है और मोटिवेट भी करना पड़ता है, ये राइट है। कंट्रोलिंग हेल्प मैनेजर चेक इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस प्लान परफॉर्मेंस, ये भी राइट है गाइस। टेक्निकल स्किल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, टेक्निकल स्किल तो लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात होना चाहिए, यहाँ पे टॉप बोल दिया तो ये गलत हो गया। कॉन्सेप्चुअल स्किल हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर, ये राइट है गाइस। इन द सिस्टम अप्रोच इफ वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फेल अदर पार्ट आर अफेक्टेड, ये गलत है गाइस। चलो नेक्स्ट, चलो सेशन एंड होता है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टिल द एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।